ऑपरेशन ग़ज़्व-उल-हक़ की ताज़ा तरीन अपडेट जो 5 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे जारी की गई। इस रिपोर्ट में फितना ख़वारिज यानी अफ़गान तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों के नतायज बयान किए गए हैं जो मजमूई तौर पर एक बड़े फौजी ऑपरेशन की अक्कासी करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक होने वाली कार्रवाइयों में 796 शिद्दत पसंद हलाक किए जा चुके हैं, जबकि 1043 से ज्यादा दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। ये आदाद शुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि ऑपरेशन निहायत शिद्दत और तसलसल के साथ जारी है, जिसमें फितना ख़वारिज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 286 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया, जबकि 44 चौकियों पर कब्जा भी कर दिया गया है। ये पेशरफ्त न सिर्फ जमीनी कंट्रोल में बेहतरी को जाहिर करती है, बल्कि इससे ये भी अंदाजा होता है कि स्ट्रेटेजिक मकामात पर बरतरी हासिल की जा रही है। इसके अलावा 249 टैंक, बख्तर-बंद गाड़ियां, तोपखाने, हथियार और ड्रोन्स को भी तबाह कर दिया गया है। ये नुकसान अस्करी सलाहियत को कमजोर करने के लिए एक अहम कदम समझा जा रहा है, जिससे मुखालिफ की जंगी ताकत को शदीद धचका पहुंचा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ठिकानों को फजाई कार्रवाइयों के जरिए मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। पाक अफवाज की जानिब से दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयां सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि फजाई सतह पर भी भरपूर अंदाज में जारी हैं। खास तौर पर 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी शब गुलाम खान सेक्टर में एक सरहदी चौकी पर हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस हमले में अफगान तालिबान और फितना ख़वारिज के अनासिर मुलविस थे। तहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए उनके अज़ाइम को खाक में मिला दिया। नतीजे में फितना ख़वारिज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 37 शिद्दत पसंद हलाक जबकि 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। मजमूई तौर पर ऑपरेशन ग़ज़्व-उल-हक़ न सिर्फ शिद्दत के साथ जारी है बल्कि उसके नताइज भी नुमायां हैं। इसमें दुश्मन की अस्करी, लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों को कमजोर करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। ये तमाम पेशरफ्त इस बात का सबूत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं और मुल्क की सरहदों के दिफा को यकीनी बनाने के लिए हमावक्त मुतहरिक हैं। लेकिन दूसरी जानिब तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान एक मरतबा फिर ऐसे खतरनाक माहौल में तब्दील हो चुका है जहाँ शिद्दत पसंद तंजीमें खुलेआम सरगर्म हैं। इस सूरत हाल का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि मासूम बच्चों को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे गिरोह न सिर्फ बच्चों को भर्ती कर रहे हैं बल्कि उन्हें तशद्दुद और जंग की तरबियत देकर एक नई नस्ल को इंतहा पसंदी की जानिब धकेल रहे हैं। यह अमल सिर्फ एक मकामी मसला नहीं बल्कि एक संगीन बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। बच्चों को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करना आलमी कवानीन, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन बराए हुकूक अतफाल की खुली खिलाफ वर्जी है। इसके बावजूद तालिबान हुकूमत इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, जो उनकी पॉलिसियों पर संगीन सवालात उठाती है। TTP की जानिब से बच्चों की वीडियोस बनाकर उन्हें प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करना एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा है। इसके जरिए वो न सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं बल्कि मजीद नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब करते हैं। ये एक खतरनाक रुझान है जो पूरे खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकता है। तालिबान का यह दावा है कि वो अफगानिस्तान में अमन कायम कर रहे हैं। इन वाक़ियात के तनाज़ुर में खोखला नजर आता है, क्योंकि अगर एक हुकूमत अपने ही मुल्क में बच्चों को महफूज नहीं बना सकती तो उसके हुक्मरानी की अखलाकी हैसियत पर सवाल उठना लाजिम है। बच्चों की हिफाजत किसी भी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमें जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल पहले ही इस मसले पर तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। ताहम महज बयानात काफ़ी नहीं होंगे। आलमी बरादरी को अमली इक़दामात उठाने होंगे ताकि तालिबान हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि वो इन सरगर्मियों को रोके। ये भी ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे इस मामले को संजीदगी से लें और अफगानिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। पाबंदियां, सिफारती दबाव और इंसानी इमदाद को मशरूत करना ऐसे ज़राए हो सकते हैं जिनके जरिए तालिबान को मजबूर किया जा सकता है कि वो अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लेकर आए। इस सूरत हाल का एक और पहलू ये भी है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। उन्हें तालीम, खेल और एक महफूज बचपन से महरूम करके तशद्दुद के ना ख़त्म होने वाले चक्कर में धकेला जा रहा है। ये ना सिर्फ इनफरादी अलमिया है बल्कि एक इज्तिमाई सानहा भी है। इलाकाई ममालिक को भी इस मसले पर खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो इस मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं और शिद्दत पसंदी के साथ इस फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम करें, क्योंकि इसके असरात
سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس بربریت کا خاتمہ کیا جائے اور ان معصوم جانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔